अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ समर, आप देखें समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही वर्ल्ड कप में, और काफ़ी सारे चेंजेस करने के बारे में भी कहा गया था कि कप्तान भी चेंज होंगे, इसके अलावा हेड कोच, बॉलिंग कोच या फिर जो दूसरे कोचेज़ हैं बैटिंग कोच, इनको भी चेंज किया जाएगा। तो अभी टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि टेस्ट के कप्तान को चेंज कर दिया गया है। सरफराज अहमद से टेस्ट की कप्तानी वापस ले ली गई है। सरफराज अहमद सिर्फ T20 के कप्तान होंगे और टेस्ट के कप्तान जो नए हैं वो होंगे शान मसूद। शान मसूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है उनके पास, और टेस्ट के वो ओपनर है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी उनकी रही है। पहले सुनने में आ रहा था कि मोहम्मद हफीज़ को टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन ये बात की तरदीद कर दी गई है पीसीबी की जानिब से। पीसीबी ने अपने ऑफिशियल पेज पर भी ये बात शेयर की है कि पाकिस्तान के नए टेस्ट के कप्तान शान मसूद होंगे। शान मसूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के मालिक और बहुत ही अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान टीम को लेकर आगे चलेंगे। हफीज़ के बारे में जो खबरें सुनने में आ रही थी कि मोहम्मद हफीज़ को टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा या फिर माद वसीम को बनाया जाएगा, ये दोनों खबरें झूठी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शान मसूद की ऑफिशियल न्यूज़ ये पीसीबी की जानिब से शेयर कर दी गई है कि आगे जो भी टेस्ट सीरीज़ होंगी या जो भी होंगी उसकी कप्तानी जो है वो शान मसूद करेंगे। सरफराज अहमद सिर्फ T20 के हद तक कप्तान रहेंगे, बाकी उनसे दूसरी कप्तानी जो है वो छीन ली गई है। टेस्ट के कप्तान वो हो गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि T20 के लिए माद वसीम फेवरेट है या बाबर आजम, अभी सुनने में ये आ रहा है कि T20 के कौन से कप्तान होंगे, इस बात का फैसला होना भी बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।